हेलो दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो का टॉपिक है कि ईटा भाटा से जुड़े हुए कई सारे कमाने के रास्ते। यानी दोस्तों, आपने ईटा भाटा ज़रूर देखा होगा। ईटा भाटा में क्या होता है कि वहाँ से कमाने के बहुत सारे रास्ते जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ अपना दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करना है और अच्छा खासा कमाना है। तो आइए जाने हम लोग ईटा भाटा से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग आज पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हो, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ईटा भाटा, तो दोस्तों आपने ज़रूर देखा होगा कि जहाँ पर ईटा बनते हैं यानी प्रोडक्शन साइट को ईटा भाटा कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि एक चूल्हा होता है, बहुत बड़ा सा एक चिमनी होता है। ये जो आपने पिक में देख रहे हो, बहुत बड़ा सा एक चिमनी होता है। और यही चूल्हा का काम भी करता है। और आसपास का जो ऊंचा एरिया है जहाँ पर ईटा दिख रहा है, ये सब चूल्हे के अंदर या ऊपर कह सकते हैं, उस पर है। तो यही होता है ईटा भाटा। दोस्तों, आपको पता ही है कि पूरे साल भर में ईटा का जो दाम है वो 9 या 9.5 या 10 के पार रहता है। मतलब आप जो भी जैसा भी ईटा हो, 9 रुपये के नीचे तो कभी भी नहीं आता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी ईटा भाटा में जाओगे, सीज़न शुरू होने से पहले यानी सितंबर से पहले जाओगे, तो आपके पास जितना भी कैश है आप एक एग्रीमेंट करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि 5 या 6 रुपये प्रति ईंटे के हिसाब से हाँ, आप आराम से इन्वेस्ट कर पाओगे। अभी देखो, आप अगर 1 लाख रुपए में 5 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो, तो आप जब इसको 9 रुपये बिकोगे तो आपका मुनाफा होता है 4 लाख का। उसमें से 50,000 घटा भी दो, फिर भी आपका जो मुनाफा होता है वो कम से कम 3.5 लाख का। इंडिया में हर भाटा जो होता है, ईटा भाटा जो होता है ना, वो ईटा बेचने के लिए कमीशन देता है। नहीं, कमीशन का जो भाव है वो एरिया के हिसाब से, जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। मतलब आपको एक ईटा में कम से कम 1 रुपये तो कमीशन देता ही है हर जगह में। तो आप देखो, अब अगर मान लो एक कस्टमर को वहाँ पे लेके गए, तो उस कस्टमर ने 10,000 ईटा खरीदा, तो आपको 1 रुपये के हिसाब से 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कोई 10-20 ईटा खरीदने थोड़े ही जाएगा ना, तो कोई जाएगा तो 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे ही खरीदेगा। तो उस टाइप का काम भी आप कर सकते हो, यानी ईटा बेचने का कमीशन जो है उस टाइप का काम भी आप कर सकते हो। दोस्तों, ये तो काफ़ी आसान तरीका है ईटा भाटा से पैसे कमाने का। मान लो आपके पास कोई भी 4 या 6 व्हीलर वाला एक वाहन है, तो आप चाहे वो टाटा मोबाइल हो या महिंद्रा पिकअप हो या मैक्सिमम, वो जो आजकल नया मैक्सिमो जो है वो हो, तो आप लोग उसको क्या है, उसको जाके ईटा भाटा में आपको जो सुपरवाइजर या ये वो होते हैं उससे बात करके उसका एंट्री करा देनी है। वो लोग इसके बदले में कोई भी चार्ज वर्स नहीं लेता, वो लोग तो ईटा ही बेचेंगे। लेकिन वहाँ पे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, तो आप क्या वहाँ से आसानी से आपको अच्छा खासा भाड़ा मिलते रहेंगे। वो भी आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा और ऊपर से आपका हेडेक भी नहीं रहता। दोस्तों, ईटा के क्वालिटी डिपेंड करता है ईटा बनने वाला मिट्टी के क्वालिटी पर। यानी मिट्टी जो होता है, अगर उसमें रेत या ये वो मिक्स होगा ना, तो उससे अच्छा ईटा नहीं बनाएगा, वो ईटा फट जाएगा। अगर मिट्टी आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएंगे, यानी आपस में खुद से जोड़ने वाला या चिपकने वाला जो मिट्टी होता है ना, उसका दाम जो होता है ईटा भाटा में वो तो सोने के माफिक होता है। तो अगर आपको पता है कि किसी जगह ऐसा मिट्टी है, तो मिल ही जाता है, हर जगह पे ही होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके ओनर से, आजकल इंडिया में जो रेट है एक ट्रैक्टर मिट्टी का, शायद 50 से 60, 70, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो आप ख़रीद लो और उस मिट्टी को जाके आप ईटा भाटा को दे दो। यकीन मानो, आपको हर ट्रैक्टर में, हर टिप में बहुत सारा एक अच्छा खासा इनकम मिलेगा। तो ये काम भी आप कर सकते हो।
आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखना है कि आप वो मिट्टी कहाँ से ला रहे हो। वो ईटा भाटा के जो एजेंट होता है या उन लोगों का जो कर्मचारी होते हैं ना, उनको कभी भी मत बताना, नहीं तो वो लोग अपने से वो बिजनेस शुरू कर देंगे और आपका जो इनकम था वो लोग छीन लेंगे। तो इसीलिए आप मन ही मन ऐसे ही करते रहो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईटा भाटा से लाखों रुपए तो लोग लेबर का सप्लाई दे के ही कमा लेते हैं। हाँ जी, क्योंकि ईटा भाटा में बहुत सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती है, स्किल हो या अन स्किल हो, मतलब बहुत सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो लेबर होते हैं ना, तो ज़्यादातर दूसरे स्टेट से ही सप्लाई दिया जाते हैं। असम में तो या नॉर्थ ईस्ट में जितने भी ईटा भाटा है, ज़्यादातर ईटा भाटा का लेबर जो होते हैं वो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हाँ वहाँ से ही लाते हैं। तो वो जो लोग उस लेबर को सप्लाई देते हैं ना, वो लोग लाखों रुपए ईटा भाटा से कमा लेते हैं। क्योंकि अगर पैसे नहीं दोगे तो उन लोगों का अगर अच्छा खासा इनकम नहीं होगा तो वो लोग लेबर सप्लाई नहीं देंगे। अगर ईटा भाटा में सब कुछ आपके पास है, लेबर नहीं है तो कुछ नहीं है, मतलब आपके भाटा बंद हो जाएंगे। तो मजबूरन मालिक जो है ना, उसका जितना भी डिमांड होता है उन सप्लायर का, वो दे देते हैं। तो ये काम भी आप कर सकते हो। दोस्तों, इसी वीडियो में आपने ईटा भाटा का चिमनी देखा है। तो उस चिमनी के आसपास जितना भी एरिया होता है ना, थोड़ा ऊंचा वाला, तो वो सब चूल्हे के ऊपर होता है। तो इतना बड़ा चूल्हे जलने के लिए बहुत सारे कोयले की ज़रूरत पड़ती है। तो आप किसी भी जो कोयला का होलसेल सप्लायर होता है, चाहे जितना भी दूर क्यों ना हो, आजकल ऑनलाइन में सब कुछ हो जाता है, लीगल तरीके से आप उनसे बात, तो वहाँ से कोयला लाके आप लोग सीधे ईटा भाटा में बेच सकते हो। यकीन मानो आप लोगों के एक अच्छे खासे पैसे हाथ लगेंगे, वो भी बिल्कुल लीगल पैसे। इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा सा क्वालिफ़िकेशन है, यानी आप हिसाब किताब में थोड़ा सा आपको मतलब क्लियरिटी है, तो आप ईटा भाटा में जाके मालिक से बात करके आप अकाउंटेंट हो या सुपरवाइज़र हो, उस तरह के भी नौकरी भी कर सकते हो। क्योंकि उस तरह की नौकरी के लिए ज़्यादा आपका वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो लोग देखते हैं कि बंदा का हिसाब किताब ठीक से आता है और बंदा देखने में और बात करने में सही है, बस। तो आप उन लोगों को इम्प्रेस करके वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों के मन में कोई शंका हो तो कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू।